बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश के। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसकी डिटेल्स देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे वीकली लेवल देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो आज नेगेटिव में क्लोज हुई है। 204 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 45,521 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.45% का डिक्लाइन था। सुबह जो है वो ओपनिंग जो दी थी वो 45,695 की थी और सिर्फ 31 पॉइंट्स ही ऐड करने में कामयाब हुई है। अपसाइड पे 45,757 का जो है वो हाई लगा है। उसके बाद जो है वो मार्केट डाउन की तरफ आई है। 45,436 के लेवल तक आई है। 289 पॉइंट्स का डिक्लाइन था इंट्राडे में, 0.63%। एडजस्टेड जो क्लोजिंग है वो 45,521 पे आई है 204 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स में जो है वो आज इजाफा देखा गया है। 321 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। 5 डे की जो एवरेज है वो 290 मिलियन शेयर्स की है। तो वीक का जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है आज 300 प्लस मिलियन शेयर्स का। ओवरऑल 29 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे। केसी 100 इंडेक्स के 64 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज्ड गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो 92 पॉइंट्स निकाले हैं। सीमेंट्स की तरफ से 72 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 46, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 15, पावर जनरेशन ने 14, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से 10 पॉइंट्स लूज हुए। प्लस साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 26 पॉइंट्स ऐड हुए। केमिकल ने 17 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ से 13, लेदर्स की तरफ से 11, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट ने 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे एसगार्ड 9 ने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अटक रिफाइनरी की तरफ से भी 20 पॉइंट्स, मीजान बैंक ने 18, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की तरफ से 15 और इंडस मोटर ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज और टीआरजी पाकिस्तान की तरफ से भी 11 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे एचबीएल ने सबसे ज्यादा 53 पॉइंट्स निकाले हैं। बैंक अल हबीब ने 25, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 23 पॉइंट निकले। यूबीएल ने 22, लकी सीमेंट 22, ओजीडीसीएल की तरफ से 18, डीजी खान सीमेंट ने 13, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 11, जबकि कैपको ने 10 पॉइंट्स आज इंडेक्स से लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो रिफाइनरी सेक्टर ही टॉप पे रहा है 5.16% गेन के साथ। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.1% प्लस थी। लेदर सेक्टर 1.40, लीजिंग कंपनीज 1.36, इंश्योरेंस 0.76, जबकि केमिकल सेक्टर भी 0.67% अपसाइड पे गया। फ्लिप साइड की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2.14% डाउन थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.58%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.53% डाउन, सीमेंट सेक्टर 1.41, इंजीनियरिंग 1.40, पेपर एंड बोर्ड 1.37, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 0.98, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है 0.95% डाउन थी, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 0.93% डाउन साइड पे गई हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 130 पॉइंट्स की कमी के साथ 31,054 के लेवल पे बंद हुआ है। 529 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। केसी 30 इंडेक्स 127 पॉइंट्स की कमी के साथ 18,722 पे बंद हुए। 111 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम लगा। मीजान का 30 इंडेक्स भी 400 पॉइंट की कमी के साथ 74,400 के लेवल पे बंद हुए। ओवरऑल 88 मिलियन का इसमें काम हुआ है। मीजान के ऑल शेयर इंडेक्स में भी 125 पॉइंट्स की कमी हुई है। 22,302 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 193 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। ETFs की बात करें तो यूबीएल का ETFs भी 104 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ है। 12,514 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 9.5 मिलियन का शेयर का वॉल्यूम लगा है इसमें। NIT का ETF 84 पॉइंट्स की कमी के साथ 9407 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 12 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम है। NBP का ETF 78 पॉइंट्स डाउन था। 45 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। 11,463 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। मीजान के ETF की बात करें तो उसमें भी 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 10,776 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 49 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम है 83 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
4.9% प्लस था। पाकिस्तान रिफाइनरीज 56 मिलियन का इसमें काम हुआ है, 7.2% पॉजिटिव साइड पे गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 40 मिलियन का वॉल्यूम है, 0.30% प्लस था। यूनिटी फूड भी 0.4% प्लस में गया है, 34 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। टीआरजी पाकिस्तान 32 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.5% प्लस था। एसगार्ड 9 में 21 मिलियन का काम हुआ है, 6.8% प्लस। हेस्कोल पेट्रोलियम 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.67% पॉजिटिव साइड पे गया। डबल जीएल 1.26% प्लस था, 17 मिलियंस का वॉल्यूम है। पीआईबीटीएल में 16.5 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.1% डाउन था। लॉट केमिकल में 16 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 4.74% पॉजिटिव साइड पे गया। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो यूनिकैप मुदारबा 30% प्लस, जे टेक्सटाइल मिल्स 10%, ट्राई स्टार पावर 10%, ट्राई स्टार पॉलिएस्टर 7.75% प्लस था। अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान सिंथेटिक लिमिटेड 7.50% प्लस थे। ई कॉप 7.49, मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 7.45, पाकिस्तान रिफाइनरी 7.2, जबकि सऊदी पाक लीजिंग कंपनी भी 7.14% पॉजिटिव साइड पे गई हैं। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो नज़ीर कॉटन मिल्स था, 18% आज डाउन साइड पे किया है। KASB मुदारबा 12% डाउन था। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 8.8% डाउन। मुगल के राइट्स जो है 7.42% डाउन थे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 6%, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 5%, दीवान सीमेंट्स 3.74% डाउन था। सुमित बैंक 3.16, मुगल स्टील 2.73 और नेटसोल जो है 2.64% डाउन साइड पे गया है। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो क्रिसन स्टार इंश्योरेंस कंपनी और PICIC इंश्योरेंस का जो है वो आज एनुअल रिजल्ट था 4:30 बजे, तो ये मंडे को प्री ओपनिंग में आएंगे। सैफ पावर का एनुअल रिजल्ट जो है वो मंडे को 12:30 बजे है। वेद पाकिस्तान अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 29 मार्च को 12:30 बजे अनाउंस करेगा। एशिया इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 29 मार्च को 3 बजे है। प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 29 मार्च को 3 बजे। एग्रीटेक लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट 30 मार्च को 2:30 बजे देगा। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को सुबह 10 बजे है। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 11 बजे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर अपना एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 12:30 बजे देगा। हबीब इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 2 बजे, जबकि सरकन शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को दोपहर 3 बजे अनाउंस होगा। पेआउट्स की अगर बात करें तो इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सनरेस टेक्सटाइल मिल्स का आज आखिरी दिन था बोनस अवेल करने का। दोनों ने 200% के बोनस इश्यूज किए। 29 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है दोनों की। इंडस जो है वो नॉन शरिया है, जबकि सनरेस टेक्सटाइल शरिया कंप्लाइंट है। एटलस इंश्योरेंस का जो है वो 7 रुपए का डिविडेंड है। 31 मार्च इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया है ये। EPCL का भी 1 रुपए 24 पैसे का डिविडेंड है। 1 अप्रैल को जो है एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। इसके प्रेफरेंस शेयर्स भी जो है वो 1 अप्रैल को ही एक्स हो रहे। जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, 2 अप्रैल को एक्स होगा, नॉन शरिया है ये। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड में जो है वो 210 रुपए का डिविडेंड है, 2 अप्रैल एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। ट्राईपैक फिल्म्स का 5 रुपए का डिविडेंड है, 5 अप्रैल को ही एक्स हो रहा है, नॉन शरिया है ये। हब पावर कंपनी लिमिटेड को 3 रुपए का डिविडेंड दे रही है, 8 अप्रैल जो है इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है ये। जबकि OGDCL का भी 1 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड है, 9 अप्रैल को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट में आता है ये। तो एक्स डेट से 1 दिन पहले जो है वो आप इसको बाय कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आज 4 रिजल्ट अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस का था, फोर्थ फुल ईयर का इनका रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में जो है वो 40 पैसे का इनका लॉस आया। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 21 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल वैसे इस साल जो है इनका प्रॉफिट में गया है। 2020 में जो इनकी अर्निंग आई है वो 1 रुपए 41 पैसे की आई है। पिछले साल जो है 1 रुपए 54 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। फातिमा फर्टिलाइजर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 77 पैसे की अर्निंग थी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 36 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 6 रुपए 32 पैसे की आई है। पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव्ड हुई है। 5 रुपए 75 पैसे जो है वो लास्ट ईयर की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 2.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगला जो रिजल्ट था वो अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी का था। फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 57 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 98 पैसे का लॉस था।
तो फुल ईयर में भी ओवरऑल ये लॉस में ही है, ₹2.09 के लॉस पे कंपनी खड़ी है। लास्ट ईयर जो है वो ₹2.39 के लॉस था। पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो हेस्कोल पेट्रोलियम का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹3.06 के लॉस आया है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका ₹6.80 का लॉस था। तो 9 मंथ में जो इनका ओवरऑल लॉस है वो अभी चल रहा है वो ₹21.15 का लॉस है, जबकि लास्ट ईयर इनका जो है वो ₹38.04 के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। तो पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। तो आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी थी। वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है वो रिकवरी का सिलसिला कंटिन्यू किया है मार्केट ने। इस वीक भी 600 पॉइंट्स प्लस के साथ क्लोजिंग दी है। अपनी जो एक रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन की, उसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई, उससे रिजेक्शन ली है और नीचे जो है वो क्लोज हुई है। लेकिन 45,500 के ऊपर जो है वो क्लोज हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन को जो है वो 2 वीक पहले भी टेस्ट किया था, जहां से जो है इसने रिजेक्शन ली थी और अपना जो है वो 42,800 के लेवल तक गई थी। तो इस वीक भी जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है मार्केट ने, लेकिन उसको जो है वो ब्रेकआउट देने में नाकाम रही है। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे अगला इंपॉर्टेंट लेवल यही है 46,000 और 46,300 का जो लेवल्स है, ये ट्रेंड लाइन की जो है वो रेजिस्टेंस है दोनों। उसको क्रॉस करती है तो फिर जो है वो ये जो रिसेंट हाई है 47,300 का ये लेवल्स बनता है। नीचे जो सपोर्ट्स के लेवल्स हैं वो 45,200 जो है वो पहला लेवल है, जहाँ पे फिबो की भी सपोर्ट है 0.236% का लेवल है। और फिर उसके बाद जो है 44,800 का जो लेवल है, जिसको मार्केट ने इस वीक में भी रिस्पेक्ट दी है और वहीं से जो है वो पलटी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के। अब मूविंग एवरेजेस के लिहाज से भी जो है वो 20 है, मूविंग एवरेज 20, वो भी तकरीबन ये 44,300 से 400 के एरिया में है वीकली बेसिस पे।